बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट, और इसे हम बनाएंगे थोड़े से पाकिस्तानी स्टाइल से, यानी कि हम इसमें मिर्चें वगैरह भी ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑयल ले रहे हैं एक पैन में। तो ये 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके रखी थी, वो शामिल कर रही हूँ मैं। और इसके साथ ही हम एक आलू भी शामिल करेंगे मीडियम साइज़ का, उसे मैंने डाइस करके रखा है। तो इसे आप छोटा छोटा काट लें आलू को। तो जिस दौरान प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही होगी, आलू भी साथ ही गल जाएंगे, तो इसे हम साथ शामिल कर देंगे। और शुरू में हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई हीट पर पकाएंगे। इसे मिक्स करते हुए आप 3 से 4-5 मिनट तक तकरीबन पका लें, और उसके बाद फिर इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक कवर करके रखें, और उस दौरान ये आलू गल जाने चाहिए। तो कवर करने के बाद अब हम इसे चेक कर लेंगे कि आलू हमारे गले हैं या नहीं गले। तो यहाँ पर आलू मेरे ख्याल से गल गए हैं काफ़ी हद तक। थोड़ा बहुत उसमें जो गुंजाइश होगी वो बाकी रेसिपी के दौरान मुकम्मल हो जाएगी। तो इसे आप थोड़ा सा तोड़ कर देख लें चमचे से। अगर ये आसानी से टूट रहे हो तो इसका मतलब है ये गल गए हैं। आप इस पॉइंट पर जो आलू हैं वो उबाल कर भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 2 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके इस तरह से रख ली थी, वो मैं शामिल कर रही हूँ। वैसे तो स्पेनिश ऑमलेट में मिर्च मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन हम इसे अपने स्टाइल से बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने शामिल की हैं। साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। ये आधा टीस्पून के करीब नमक है। आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं, लेकिन आधा नमक हम यहाँ शामिल करेंगे और आधा अंडे बीट करते वक्त शामिल करेंगे, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। साथ ही हम यहाँ पर लाल मिर्चें शामिल कर रहे हैं आधा टीस्पून, और इनको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इन्हें मिक्स करके पकाएंगे, और उसके बाद ये हमारा एक मिक्सचर रेडी हो जाएगा आलू का, जो हम एक बर्तन में निकाल कर अलग रख लेंगे। तो ये एक स्टेप हमारी रेसिपी का मुकम्मल हो जाएगा। इसे अब हम अलग रख लेंगे। आलू को मैंने इस तरह से अलग निकाल लिया है, और इसके बाद हम अंडे ले लेंगे। मैं यहाँ पर 3 अंडे ले रही हूँ बड़े साइज़ के। आप 4 अंडे भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी में आप 4 अंडे भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं, और इन अंडों के अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। तकरीबन आधा टी स्पून के करीब नमक दोबारा से मैं शामिल कर रही हूँ, आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। इसके साथ ही हम काली मिर्चें शामिल करेंगे। आधा टीस्पून मैंने क्रश करके शामिल की हैं, आधा टीस्पून के करीब। आप पिसी हुई भी ले सकते हैं काली काली मिर्चें। इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से फेंट लेंगे अंडों के साथ। अंडों को बीट करने के बाद जो मिक्सचर हमने अभी बना कर रखा था आलूओं का, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। बहुत मज़ेदार ये स्पेनिश ऑमलेट बनता है। आप इसे लंच डिनर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और इसी तरीके से इसे बनाइएगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये बहुत मज़ेदार बनता है, और जो हमने ये रेड चिली इसमें शामिल की है और हरी मिर्चें, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो जो ये मिक्सचर है मैंने वो भी शामिल कर दिया है, और साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। तकरीबन टेबल स्पून से देखें तो 3 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है, मैंने बारीक काट कर रखा था, वो शामिल कर दिया है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने हरी प्याज भी शामिल की है, 2 टेबल स्पून के करीब होगी, ये इसका हरा हिस्सा है हरी प्याज का, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। इसके बाद जिस पैन में हमने ये आलू तैयार किए थे, उसी पैन में हम दोबारा से 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे, और इसके अंदर ये मिक्सचर आधा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो पैन लिया है ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर इससे थोड़ा सा छोटा पैन हो तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमें बनाने में। तो आपके पास अगर छोटे साइज़ का पैन हो तकरीबन 5 से 6 इंच का, तो आप वो ले लें। ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। इसमें मैंने आधा बैटर ऐड कर दिया है ये मिक्सचर, और इसे हम पकाएंगे मीडियम टू हाई हीट की तरफ रख कर। और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर जब ये थोड़ा सा पकने लगेगा, नीचे से इसका कलर ब्राउन होने लगेगा, तो हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना कोई दूसरी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, तकरीबन क्वार्टर कप के करीब है ये। मोज़रेला चीज़ घर में कैसे बनाते हैं इसकी एक रेसिपी मेरे चैनल पर भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैंने मोज़रेला चीज़ शामिल कर दी है और बाकी जो बैटर हमारे पास बचा था वो हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं। चारों तरफ आप इसे फैला दें और इसके बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। जो पैन हमने ऑमलेट बनाने के लिए लिया है उससे बड़ी कोई प्लेट वगैरह लेकर हम उसके ऊपर रखेंगे और बहुत एहतियात से उसे टर्न कर देंगे। पैन को वापस चूल्हे पर रखकर जिस बर्तन में हमने ये ऑमलेट निकाला है उसमें से वापस ऐड कर देंगे दोबारा से इसके अंदर इस तरह से। अब हम ऑमलेट को मज़ीद पकाएंगे 3 से 4 मिनट कवर करके, जब तक ये मुकम्मल तौर पर पक ना जाए, और आंच को हम हल्का रखेंगे। तो हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है 3 से 4 मिनट के बाद। अब हम इसे सर्व करेंगे, डिश आउट कर लेंगे। तो इसे आप नीचे से चेक कर सकते हैं, इसका कलर ऊपर जिस तरह से आया है इस तरह से नीचे से अगर आ गया हो तो ये बिल्कुल रेडी है। और अगर चीज़ आप इसमें स्किप करते हैं तो फिर ये 2 स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मर्तबा में आप सारा बैटर जो आपका पैन है उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसे डिश आउट कर लिया है और आपको मैं इसे काट कर भी दिखा देती हूँ कि कितना थिक बना है और कितना मज़ेदार बना है। इसे आप बग़ैर किसी चीज़ के केचप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर आप इसे पराठे या चपाती वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। देखें काफ़ी थिक इसकी लेयर्स बनी हैं, काफ़ी थिक सी लेयर इसकी बनी है। इसके अंदर अंडे और आलू वगैरह से जो हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं उनसे आप इसमें अपनी मर्ज़ी से भी कोई वेजिटेबल वगैरह ऐड कर सकते हैं। और इसे थोड़े छोटे पैन में बनाएंगे तो इससे भी ज़्यादा ये थिक बनेगा। रेसिपी की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। आप मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।